नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। और बताइए कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम मेनली बात करने वाले उन फैक्टर्स के बारे में जो कि आने वाले सप्ताह में मार्केट को काफ़ी अफेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है, कुछ बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। जैसे कि जो यूएस का जीडीपी डाटा आ चुका है, जिसमें कि बहुत बड़ी गिरावट आई है। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है 4 अगस्त से, तो उसमें भी कैसे कैसे डिसीजंस लेने वाले हैं इसके बारे में भी जानने वाले हैं। Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ खबरें हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करने वाली है आने वाले सप्ताह में मार्केट को। तो इसलिए हम सारी खबरों को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का असर रहेगा हमारी निफ्टी में। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी, जिसमें कि मैंने बताया था कि पिछले 6 सप्ताह से जो तेज़ी देखने को मिल रही थी मार्केट में, उसमें एक रुकावट आ चुकी है। और पहली बार 6 सप्ताह के बाद जो पिछला सप्ताह खत्म हुआ, उसमें जो एक बियरिश कैंडल बनी है, तो यह बहुत हद तक आप कह सकते हैं कि क्लियर हमें दिख रहा है कि अब जाकर, जैसे कि 11,300 का हाई बनाया था मार्केट ने, उसके बाद से 11,000 के आसपास मार्केट आ चुकी है। और निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो 11,000 का भी लेवल काट चुकी है। तो प्रॉफिट बुकिंग कुछ ना कुछ शुरू हो गई है। तो हमें काफ़ी अलर्ट और काफ़ी आप कह सकते हैं अटेंटिव होकर ट्रेड लेना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक में ही ट्रेड लेना होगा, क्योंकि अब थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से देखने को हमें मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे प्रयास को एक लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें और हौसला मिले, ताकि और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यह हम ईटी मार्केट के साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्टर्स है जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वह है यूएस से। देखिए सेकंड क्वार्टर के जीडीपी के डाटा आ चुका है और उसमें लगभग 32.9% की गिरावट आई है। जो उसकी इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वह 33% के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, जो कि हिस्ट्री में सबसे बड़ी गिरावट है। देखिए, इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ना चाहिए वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी, क्योंकि जो यूएस की इकोनॉमी है सारे इकोनॉमी को चलाती है, सबसे पावरफुल इकोनॉमीज़ में से आती है। और वहाँ के इकोनॉमी पर कुछ यदि खतरा आता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें हर जगह देखने को मिलता है। और हमारी मार्केट भी उससे पीछे नहीं है। हमारी मार्केट तो बल्कि और भी ज़्यादा कॉपी करती है यूएस की मार्केट को। तो इसीलिए मंडे को इसका भी इम्पैक्ट देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, उसके बाद यदि बात करें तो दूसरी जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह है आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग। आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग होने वाली है 4 अगस्त से शुरू होगी और 6 अगस्त 3 दिन तक यह मीटिंग चलेगी। इसमें जो मेनली फैक्टर्स जो कि डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले तो रेपो रेट है। रेपो रेट को या तो 25 बेसिक पॉइंट से कटौती की बात की जा रही है या फिर कांस्टेंट रखा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इन्फ्लेशन रेट है वह भी इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ रहा है, जिसको कि मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है कि या तो रेपो रेट को 25 बेसिक पॉइंट से घटाया जाए या फिर कांस्टेंट 4% पर ही रखा जाए। उसके बाद देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आरबीआई के पास लिक्विडिटी टूल होती है, जैसे कि ओएमओएस, ओपन मार्केट ऑपरेशन, एलटीआरओएस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, ये सब ऐसी टूल्स हैं जिससे कि आरबीआई है मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। यदि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करती है कि अपने पास जो उसके पास सिक्योरिटीज़ होती है, आरबीआई के पास जो सिक्योरिटी होती है, बॉन्ड्स होते हैं, उसे मार्केट में बेचकर लिक्विडिटी को मार्केट से कम कर देती है। यदि लिक्विडिटी मार्केट में कमी हो जाती है तो उसके बाद क्या करती है कि जो बैंकों के पास से सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह होती हैं, उन्हें वापस से बाय बैक करके लिक्विडिटी को बूस्ट करती है। देखिए, यहाँ पर लिक्विडिटी की काफ़ी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आरबीआई आने वाले जो 4 से 6 अगस्त तक मीटिंग चल रही है उसमें लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए उनके पास जो बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई उसे खरीद कर लिक्विडिटी को बूस्ट करने की कोशिश करे। तो उसके बाद जो बड़ा फैक्टर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 250 से ज़्यादा कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं Q1 में, जिसमें कुछ छोटी कंपनियां, कुछ बड़ी कंपनियां हैं। बड़ी कंपनियों में आप देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर की अच्छी खासी कंपनी कैडिला हेल्थ केयर हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नीचे में देखिए ये हो गई हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गई, लुपिन हो गई, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, टोरेंट फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज़। उसके बाद देख सकते हैं आप महिंद्रा एंड महिंद्रा बड़ी कंपनी आ रही है, इससे भी एक रिलेटेड जो इसके सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि Q1 के रिजल्ट्स तो मेनली उन खबरों को आपने देख ही लिया। उसके बाद जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जुलाई में जो ऑटो सेल्स नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई या फिर मारुति हो गई, उनके जो नंबर्स हैं
क्वांटिटीज़ ऑफ जो परचेज्ड यूनिट होती हैं उनमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पर हमें मिल रही है। यदि हम बात कर लें मारुति की, तो मारुति ने 1,08,000 64 यूनिट बेचा है। सिक्वेंसली ग्रोथ जो 88.2% की ग्रोथ आई है, मतलब कि पिछले मंथ से यदि कंपैरिजन की जाए तो 88.2% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद यदि एनुअल साल दर साल की कंपैरिजन की जाए तो उसमें थोड़ी गिरावट आई है, 1.1% की गिरावट आई है। और ट्रैक्टर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फिर से एक बार बाजी मार ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा सोल्ड मोर ट्रैक्टर्स देन स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जो उसके हैं, जैसे कि जो गाड़ियाँ हो गई, स्कॉर्पियो वगैरह हो गई, उनके कंपैरिजन में ट्रैक्टर की बिक्री में लगातार आप देख सकते हैं कि थर्ड स्ट्रेट मंथ में तेज़ी देखने को मिल रही है। एनालिस्ट का भी मानना है कि ये जो नंबर जो आए हैं, जो बढ़ोतरी हुई है, इसका भी अच्छा खासा इम्पैक्ट आपको पड़ना चाहिए। देखिए, उसके बाद एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो है मैक्रो इकोनॉमिक डाटा। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा होती है, जिसे कि हम यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ कैसी चल रही है उसका काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है मैक्रो इकोनॉमिक डाटा पर। यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते, तो मैक्रो डाटा में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डाटा वह मंडे को आने वाला है और सर्विस पीएमआई का जो डाटा वह वेडनेसडे को आने वाला है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई क्या होती है। देखिए, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है हमारे देश के अंदर, जो भी प्रोडक्शन हो रही है, वह फिर कोई भी प्रोडक्शन हो जाए जो कल कारखाना में होती है, या फिर स्टील हो गई, या फिर ऑटोमोबाइल्स हो गई, या फिर कोई भी जो कल कारखाना में प्रोडक्शन हो रहा है जिससे कि हमारी इकनॉमी को काफ़ी मदद मिलती है, तो उसमें किस तरह की या गिरावट आई है या फिर बढ़ोतरी आई है उनके प्रोडक्शंस में, उसका एक इंडेक्स आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई होती है। और सर्विस पीएमआई तो जो सर्विस हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स हो गई, एनबीएफसीज हो गई, और भी जितनी भी सेवाएं, जैसे कि इंडियन रेलवेज हो गई, जो हमें सेवाएं देती है, तो उन सेवाओं का जो डाटा होता है वह होता है यहाँ पर सर्विस पीएमआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो IHS मार्केट इंडिया सर्विस PMI इंक्रीज्ड टू 33.7 इन जून 2020। यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्विस PMI जो है 33.7% इंक्रीज़ हो गई है जून में, जो कि सेकेंड लोएस्ट रीडिंग जो कि 12.6 था प्रीवियस मंथ। यदि हम बात करें मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, तो जो जून में है वह 33.7 है और उससे प्रीवियस मंथ में जो है 12.6 थी। तो काफ़ी आप देख सकते हैं कि अच्छी बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद यदि हम बात कर लें मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की, तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भी जो है 47.20 है, जो कि 30.80 था मई में। तो इसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है जून के महीने में। उसके बाद यदि हम आगे बात कर लें, यदि टेक्निकल व्यू की बात कर ले, तो टेक्निकल व्यू के बारे में तो मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया ही था कि जो निफ्टी की जो रैली थी वह पिछले 6 महीने से लगातार जो चल रही थी। आप देख सकते हैं कि 6 वीक की जो कॉन्सिक्यूटिव जो रैली थी उसमें एक गिरावट देखने को हमें मिल रही है। उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, जैसे कि जो बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हुई, HDFC बैंक हुई, उनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और जिसके कारण कि आपको मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। जो दिग्गज हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिग्गज की भी राय है कि we maintain a bearish outlook and expect Nifty to reset 10,600 level with a couple of weeks, मोदी said। तो यहाँ पर वो मोदी नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये सैमको इंडिया के वो CEO हैं, उनका ये कहना है कि जो आने वाले समय में 10,600 तक की जो गिरावट है वह एक्सपेक्ट की जा सकती है। उसके बाद जो अगला फैक्टर है वो आप देख सकते हैं कि कोविड-19 की है। जो कोविड-19 का तो कुछ कहना ही नहीं है, लगातार बढ़ते जा रही है। लगभग आप कह सकते हैं कि 17 लाख का जो फिगर है वह टच कर चुका है। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है? उससे आप अगर कहो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमारी मार्केट है, जो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ग्लोबल मार्केट से ड्राइव होती है। तो ग्लोबल मार्केट में जब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका होता है, जैसे सेकंड राउंड ऑफ कोरोना वायरस भी वहाँ चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमारा जो यहाँ का
जो इंडिया का जो कोविड का डाटा है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर गौर करना है तो हमें ग्लोबल पे गौर करना पड़ेगा कि वहाँ का अगर केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तब जाके हमारे मार्केट को यह इम्पैक्ट करेगा। तो यह था मेरा प्रयास आपको अपडेटेड रखने का कि किस तरह की मार्केट रह सकती है आने वाले सप्ताह में। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।